यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यह जो विचार है कि न्यूनतम आय की गारंटी समाज में प्रत्येक व्यक्ति के पास होनी चाहिए। यह विचार ग्लोबलाइजेशन के बाद, या कहिए कि ग्लोबलाइजेशन से यह विचार सामने आया कि समाज में, देश में प्रत्येक अस्थायी निवासी या नागरिक कहें के पास एक न्यूनतम आय की गारंटी हो, ताकि वह व्यक्ति अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके, चाहे वह व्यक्ति काम कर रहा हो या नहीं। सवाल है कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के दौर में आज यह बात की जा रही है कि एक न्यूनतम आय की गारंटी होनी चाहिए, जबकि उदारीकरण के बाद, वैश्वीकरण के बाद सारी दुनिया में ज्यादातर देशों की इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है, जो जीडीपी का विकास दर है, वो तेज विकास दर सामने आया। भारत का ही बात करें, यदि हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश की भी जीडीपी औसत पिछले 30 वर्षों में 5% से अधिक बढ़ी है, माने 5% से अधिक जीडीपी बढ़ी है। तो देश की इकोनॉमी पिछले 30 वर्षों में कई गुना हो गई। जब जीडीपी में इस तरह की तेजी हुई, फिर भी करोड़ों में लोग हैं जिन्हें न्यूनतम आय या उनके पास इतना धन भी नहीं होता या इतनी नियमित आय नहीं है कि वो अपनी बुनियादी जो जरूरतें हैं, रोटी का, गारमेंट्स का, एक छत का, वो पूरा कर सके। करोड़ों में ऐसे लोगों की संख्या है और दुनिया में हर देश में करोड़ों से लेकर लाखों में ऐसे लोग हैं जो पिंचिंग पॉवर्टी, घोर गरीबी में जी रहे हैं। तो सवाल है कि जब वैश्वीकरण ने दुनिया की और ज्यादातर देशों की अर्थव्यवस्था में तेज से लेके सामान्य तरीके से भी कहीं इकोनॉमी बढ़ी, लेकिन ज्यादातर देशों की इकोनॉमी में तेज ग्रोथ आया, तो उच्च विकास दर के बाद भी ऐसी क्या इकोनॉमिक सेटअप में ऐसी क्या कमी रह गई कि लाखों करोड़ों लोग आज भी इस बात के लिए भी वो निश्चिंत नहीं है कि उन्हें शाम को रोटी मिल जाएगा, 2 जून कहते हैं ना, 2 जून की रोटी मिल जाएगी। तो सवाल है कि ऐसा क्यों है। भारत में यदि हम बात करें तो हमारे देश में जो कृषि श्रमिक हैं, एग्रीकल्चर लेबर्स और सीमांत किसान, जो मार्जिनल फार्मर हैं, उनकी एक बड़ी आबादी गरीबी में फंसी हुई है। उनके पास अपनी जरूरतों को, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए उनके पास में पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं है। हमारे देश की सरकार 80 करोड़ लोगों को जो है फ्री राशन बांट रही है। तो सवाल है कि ऐसा आर्थिक तंत्र में ऐसी कौन सी कमी है कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं इस आर्थिक तंत्र से एक तरह से कहिए बाहर हो गए हैं। यह आर्थिक व्यवस्था उन्हें अपने में जो है समाहित नहीं कर पाया, या अर्थव्यवस्था का कोई इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं हुआ सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहा जा रहा है कि इसमें कोरोना के लॉकडाउन की भी एक भूमिका है, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन के बाद हमारे ही देश में जो पहले 100 अरबपति हैं इस देश के, उनका धन तो काफी तेजी से बढ़ गया, लेकिन करोड़ों में ऐसे लोग हैं जो आर्थिक तंत्र का हिस्सा ही नहीं है। माने उन्हें ये पता ही नहीं कि उन्हें कैसे काम मिले, वो काम की तलाश में लगातार भटकते रहते हैं। हमारी जो शहर हैं वो मजदूरों की मंडी बनी हुई है। हर एक शहर में जो है शहर के साइज के हिसाब से
मजदूरों के मंडी के पॉइंट्स बन गए हैं, जहां जो है मजदूरों की एक भीड़ इकट्ठा हो जाती है काम की तलाश में, और उनमें प्रत्येक व्यक्ति को, हर मजदूर को काम नहीं मिलता और कुछ लोग जो है खाली लौट जाते हैं। जहां व्यक्ति काम करना चाहता है वहां काम उपलब्ध नहीं है। तो ऐसे में कोई आर्थिक तंत्र के विरुद्ध कोई सामाजिक क्रांति न हो जाए, समाज में कोई विद्रोह न हो जाए, इसलिए वैश्वीकरण ने, ग्लोबलाइजेशन ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक कॉन्सेप्ट दिया कि सरकारों की जिम्मेदारी हो कि वह अपने वैसे लोगों को जो अपने लिए बुनियादी जरूरतें पूरी करने लायक भी धन उपलब्ध नहीं अपने लिए करा पाते हैं, अपने लिए कर पाते हैं, ऐसे लोगों को सरकार जो है एक न्यूनतम आय की गारंटी देगा। यही कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल बेसिक इनकम का। अब देखिए कि हमारे देश में कुछ लोग के पास इतना धन है कि दुनिया के कई छोटे देशों या कई देशों के जीडीपी से ज्यादा धन कुछ खास लोगों पे है, और करोड़ों लोग अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी भटक रहे हैं, महरूम हैं उससे। अब इसमें कहा जाता है, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इसमें ब्लैक मनी और महंगाई वो सरकारों के नियंत्रण से बाहर चली गई है, और आम आदमी अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है। उसका एक बड़ा कारण है कि ब्लैक मनी के कारण चीजों की कीमतें जो है आम आदमी के पॉकेट से बाहर चला गया। वो आम आदमी का पॉकेट उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। सरकारें किस लिए होती है? सरकारें होती है काले धन को, महंगाई को, आर्थिक तंत्र को इस तरह से चलाने के लिए कि देश में काला धन का सृजन न हो, काला धन एक्यूमुलेट न हो। यदि है तो उन काले धन को निकाला जाए। महंगाई को नियंत्रण में रखने के लिए हमारे यहाँ रिजर्व बैंक अपने जो है फिस्कल पॉलिसी से लगातार कोशिश करती है, और सरकार अपने रेवेन्यू पॉलिसी से कोशिश करे। न रिजर्व बैंक के नियंत्रण में महंगाई है, न सरकार के नियंत्रण में महंगाई है, और आम आदमी जो है अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भटक रहा है। तो इसका हल जो है क्या है? अभी तो देश का जो आर्थिक तंत्र, हमारे देश की बात क्या है, क्रॉस द ग्लोब जिस इकोनॉमिक सिस्टम की तरफ हम बढ़ चले हैं, जिसको जो हम कहिए कि ग्लोबलाइजेशन से गाइडेड जो इकोनॉमिक मॉडल है, वह मॉडल सभी लोगों को अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं बना पा रहा है, और ऐसे लोगों को करोड़ों में संख्या है जो इस आर्थिक तंत्र से बाहर हैं। उन्हें एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम तो देना ही पड़ेगा। सरकारों की जिम्मेदारी तय करनी ही पड़ेगी कि आम आदमी भी अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भटके नहीं, अपनी बुनियादी जरूरतों से महरूम नहीं रहे। यूनिवर्सल बेसिक इनकम आज देश की, समाज की और दुनिया के ज़्यादातर देशों की जो है ऐसी ज़रूरत है, जिस दिशा में सरकारों को जो है कदम उठाने ही पड़ेंगे। सरकारों को, आम आदमी को यूनिवर्सल बेसिक इनकम की गारंटी देनी ही पड़ेगी। थैंक यू।